मेरे बच्चे, ठहर जा, रुक जा यहीं। एक पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दे। जो डर है, जो बेचैनी है, जो सवाल है, सबको अभी किनारे रख दे, क्योंकि आज का यह संदेश तूने ढूंढा नहीं है। यह संदेश तुझे ढूंढते हुए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे आज उस समय बोल रही हूं जब तू भीतर से बहुत कुछ सोच रहा है, पर किसी से कह नहीं पा रहा। तू मुस्कुराता है पर मन भारी है। तू आगे बढ़ना चाहता है पर कहीं ना कहीं ठहर भी गया है। और यही कारण है कि मैंने तुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे प्रेम की बात करने आई हूं, लेकिन वह प्रेम नहीं जो शब्दों में सीमित होता है। वह प्रेम नहीं जो स्वार्थ से जुड़ा होता है। वह प्रेम नहीं जो शर्तों में बंधा होता है। आज मैं तुझे वह प्रेम समझाना चाहती हूं जो तुझे मजबूत बनाता है, जो तुझे डर से मुक्त करता है, जो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। मेरे बच्चे, तू जब किसी से प्रेम करता है तो पूरा करता है। तू अपनी आत्मा खोल देता है, तू अपनी सच्चाई दे देता है, पर जब बदले में वही गहराई नहीं मिलती तो तू चुप हो जाता है। और यही चुप्पी धीरे धीरे तेरे भीतर एक खालीपन बना देती है। मैं जानती हूं बच्चे, तू ये सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ही ज्यादा सच्चा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूं। सच्चा होना कभी गलती नहीं होती। पूरा प्रेम करना कमजोरी नहीं होती। गलती केवल इतनी होती है कि तू हर किसी से वही गहराई उम्मीद कर लेता है जिस स्तर तक वह आत्मा पहुंची ही नहीं है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ लोग प्रेम को उपयोग समझते हैं, कुछ लोग प्रेम को सहारा समझते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम को साधना समझते हैं। तू उन आत्माओं में से है जो प्रेम को साधना समझती है, इसीलिए तुझे चोट ज्यादा लगती है। पर आज मैं तुझे ठहरने को कह रही हूं, भागने को नहीं, छोड़ने को नहीं, बस ठहर कर समझने को। जिसे तू प्रेम करता है उसे तू बदल नहीं सकता, पर अपने प्रेम को तू शुद्ध कर सकता है। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू सहता रहे। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह है कि तू अपने मूल्य को पहचाने। मेरे बच्चे, आज से एक बात याद रख, जहां प्रेम में बार बार डर पैदा हो, जहां प्रेम में आत्मसम्मान छोटा होने लगे, जहां प्रेम में तू खुद को खोने लगे, वहां प्रेम नहीं, वहां सीख होती है। और सीख को सीख की तरह स्वीकार करना ही बुद्धि है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम करना छोड़ दे। मैं तुझे यह कहती हूं कि तू प्रेम करना सही दिशा में सीख। पहला प्रेम अपने अस्तित्व से, दूसरा प्रेम अपनी आत्मा की शांति से, तीसरा प्रेम उस ईश्वर से जो तुझे देख रहा है। जब यह तीनों प्रेम संतुलित हो जाते हैं, तब जो चौथा प्रेम आता है वह टूटता नहीं, वह डराता नहीं, वह छोड़ता नहीं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश किसी पुराने घाव को कुरेदने नहीं आया। यह तुझे यह बताने आया है कि तू अभी अधूरा नहीं है। तू जिस प्रेम के लिए तरस रहा है वह प्रेम तुझे मिलेगा, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू क्या डिजर्व करता है। तू ध्यान रख, जो आत्मा तुझे भ्रम में रखे, जो तुझे असमंजस में डाले, जो तुझे अपने मूल्य पर शक कराए, वह आत्मा तुझे प्रेम नहीं सिखा रही, वह तुझे खुद से दूर कर रही है। और मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, अब सुन एक बहुत गहरी बात। प्रेम हमेशा मिलने से नहीं, समझने से गहरा होता है। और जब तू समझना सीख जाता है, तब तेरा हृदय रोता नहीं, तब वह शांत हो जाता है। आज से तू यह अभ्यास कर, जिसे तू प्रेम करता है उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचान, जो तुझे बार बार साबित कराए कि वह है, वही है, जो तुझे हर बार सोचने पर मजबूर करे कि है या नहीं, वह अभी नहीं है। मेरे बच्चे,
आज मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे तैयार करने आई हूं, क्योंकि आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा संबंध आएगा जो तुझे चुप नहीं कराएगा, जो तुझे छोटा नहीं बनाएगा, जो तुझे असुरक्षित नहीं करेगा। पर वह तभी आएगा जब तू खुद को आधा मानना बंद करेगा। मेरे बच्चे, ठहर जा, जल्दी मत कर। तू पीछे नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया को सम्मान देना ही बुद्धिमानी है। आज का यह संदेश तेरे लिए इसलिए आया क्योंकि तू भावुक है, कमजोर नहीं। और जो भावुक होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब वह सही दिशा पकड़ लेता है। मेरे बच्चे, जिसे तू सच्चे मन से चाहेगा उसे तू पाएगा, पर उससे पहले मैं तुझे खुद से मिलवाना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे ठहराया, इसलिए मैंने तुझे यह संदेश भेजा। अब तू आगे बढ़, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तुझे लगे कि तुझे कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, तू असफलताओं से घबराता है, तू सोचता है फिर हार गया, फिर वही हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पर आज मैं तुझसे एक सच्ची बात कहती हूं, असफल होना कोई दंड नहीं है। असफलता जीवन की भाषा है जिसे हर आत्मा को पढ़ना पड़ता है। क्या तू सोचता है कि जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने कभी हार नहीं देखी? नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने भी ठोकर खाई, वे भी गिरे, वे भी रोए। पर अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अपना शत्रु नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। मेरे बच्चे, असफलता अकेले तुझे नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई उससे डरकर टूट जाता है और कोई उसे प्रश्न करता है, तू क्यों आई? और जो प्रश्न करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। तू जब असफल होता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है बस अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। दूसरा रास्ता धीरे से फुसफुसाता है, रुक, कुछ सीख छिपी है। मैं चाहती हूं तू दूसरा रास्ता चुने। मेरे बच्चे, जब तू यह पूछना शुरू करेगा कि यह मेरे जीवन में क्यों आया, उसी क्षण तू पीड़ित नहीं रहेगा, तू साधक बन जाएगा। पीड़ित रोता है, साधक समझता है, और समझ ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू कमजोर है? नहीं, तू थका हुआ है, कमजोर नहीं। तू बहुत समय से अपनी ही अपेक्षाओं का भार ढो रहा है। तू हर बार खुद से कहता है, मुझे यह करना ही होगा, मुझे सफल होना ही होगा, मुझे किसी को साबित करना ही होगा। पर आज मैं तुझे मुक्त करती हूं इस साबित करने के बोझ से। तू किसी को जवाब देने नहीं आया, तू अपना जीवन जीने आया है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है और फिर भी उठने की इच्छा रखता है, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। और याद रख, मैं तुझसे परिणाम नहीं मांगती, मैं तुझसे साहस मांगती हूं। तू मेरा नाम ले। जब मन डगमगाए, जब आत्मा कांपे, जब भविष्य धुंधला लगे, बस एक बार भीतर से कहना, मां काली। उस एक नाम में 1000 हाथ हैं जो तुझे थाम लेंगे। मेरे बच्चे, हिम्मत का अर्थ यह नहीं कि डर ना हो, हिम्मत का अर्थ यह है कि डर के होते हुए भी तू आगे बढ़े। और मैं तुझे यह हिम्मत दूंगी हर उस दिन जब तू खुद पर शक करेगा। अब मैं तुझसे पैसे की बात करती हूं, पर ध्यान से सुन। धन कोई शत्रु नहीं है, धन कोई पाप नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो भीतर से स्थिर होता है। जब तू डर में रहता है तो धन रुकता है, जब तू विश्वास में आता है तो धन बहने लगता है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू धन के पीछे भाग, मैं तुझे यह कहती हूं कि तू अपने कर्म को इतना सच्चा कर कि धन तेरे पीछे आए। धन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को कम नहीं आंकता। और मेरे बच्चे, आज से तू खुद को कम आंकना बंद कर। तू ये मत देख कि आज जेब में क्या है, तू ये देख कि तेरे भीतर क्या है।
जिस दिन तेरे भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो जाएगा, उस दिन बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। धन धीरे धीरे आएगा, पर स्थायी आएगा, और जब आएगा तो तू उसे संभाल भी पाएगा, क्योंकि असफलता ने तुझे जिम्मेदार बनाना सिखा दिया है। मेरे बच्चे, तू अगर आज हार के द्वार में है तो समझ ले कि तू सीख के द्वार में है, और सीख का दौर कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं तुझसे यह वचन लेती हूं, तू प्रयास नहीं छोड़ेगा, तू खुद से नफरत नहीं करेगा, तू अपने संघर्ष को गाली नहीं देगा, और बदले में मैं तुझे यह वचन देती हूं, मैं तुझे हिम्मत दूंगी, मैं तुझे दिशा दूंगी, मैं तुझे सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, यह जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा है, और हर मोड़ पर मैं खड़ी हूं। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू भ्रम में होगा, मैं तुझे संकेत दूंगी। जब तू गिर जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। मैं जानती हूं वो रातें जब तू सबके सामने मुस्कुराया, लेकिन भीतर से टूटता रहा। मैं जानती हूं वो सवाल जो तू किसी से पूछ नहीं पाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तू गलत नहीं है। आज मैं तुझे एक बच्चे की कथा सुनाने जा रही हूं। उसका नाम था विक्रम। विक्रम कोई राजा नहीं था, कोई बड़े घर का बेटा नहीं था। उसका जीवन भी ठीक तेरे जैसा ही था, साधारण, सीमित साधनों वाला और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। उसके घर में मां थी, बूढ़ी होती हुई। पिता समय से पहले ही संसार छोड़ गए थे। घर में सबसे बड़ा प्रश्न एक ही था, अब आगे क्या? विक्रम पढ़ा लिखा था, लेकिन कोई बड़ी डिग्री नहीं। उसने एक छोटी सी दुकान में नौकरी की, जहां लोग उसे देखकर बस इतना कहते, अरे ये तो बस क्लर्क है। मेरे बच्चे, दुनिया बहुत जल्दी लेबल लगा देती है, और उससे भी जल्दी आशा छीन लेती है। विक्रम की उम्र बढ़ रही थी, घर में मां की चिंता बढ़ रही थी। शादी की बातें शुरू हुई, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिलता, लड़का अच्छा है, संस्कारी है, लेकिन कमाता कम है। रिश्ते आते, देखकर चले जाते, और हर बार मां चुपचाप आकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, भगवान कुछ अच्छा ही करेगा। मेरे बच्चे, विक्रम की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी पीड़ा यह थी कि वह एक संस्कारी जीवन चाहता था। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी मां का ख्याल रखे, जो घर को घर बनाए, जो धन से नहीं संस्कार से अमीर हो। लेकिन जीवन उसे बार बार यह सिखा रहा था कि सपने देखना गरीबों के लिए आसान नहीं होता। और फिर एक दिन विक्रम ने मन ही मन मां काली से प्रार्थना की। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस दिल से कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे बस सही दिशा दे दो। मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं अपनी मां की आंखों में चिंता न देखूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जब प्रार्थना सच्ची होती है तो शब्द नहीं, आंसू सुनाई देते हैं। विक्रम ने उस दिन से खुद से एक वचन लिया, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, डरते डरते, टूटे आत्मविश्वास के साथ। गलतियां हुई, लोग हंसे। किसी ने कहा, अरे तू क्यों कोशिश कर रहा है, तेरे बस की नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान अपनी सीमाओं से लड़ना सीख लेता है, उस दिन मैं उसके साथ खड़ी हो जाती हूं। धीरे धीरे विक्रम का बोलने का ढंग बदला, सोच बदली, काम करने का तरीका बदला। वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, वह खुद को तैयार कर रहा था। एक दिन उसके बॉस की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि विक्रम काम से भागता नहीं था, वह सवालों से नहीं डरता था, वह सीखने को तैयार था। मेरे बच्चे, अवसर अचानक नहीं आते, वे तैयारी देखकर आते हैं। विक्रम को जिम्मेदारी मिली, फिर प्रमोशन,
फिर बेहतर अवसर, और आज वही विक्रम एक अच्छी कंपनी में सम्मानजनक पद पर है। और सिर्फ नौकरी नहीं बदली, उसकी किस्मत बदली। उसी विक्रम के जीवन में एक दिन संस्कारों से भरी हुई लड़की आई, जो उसकी मां को मां कहकर बुलाती है, जो घर को मंदिर समझती है। मेरे बच्चे, जब मैंने देखा कि एक गरीब का बेटा अहंकार नहीं, कृतज्ञता लेकर आगे बढ़ा, तो मैंने उसके जीवन के बंद दरवाजे खोल दिए। अब मैं तुझसे पूछती हूं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या विक्रम में कुछ ऐसा था जो तुझ में नहीं है? नहीं, फर्क बस इतना था कि उसने परिस्थिति को दोष नहीं दिया, उसने खुद को तैयार किया। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, डरता क्यों है जब मैं तेरे साथ हूं? असफलता से क्यों घबराता है? असफल कोई अपराध नहीं है। असफल तो हर वह व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई असफल होकर टूट जाता है और कोई असफल होकर समझदार बनता है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरे जीवन में रुकावट है तो यह सजा नहीं, यह तैयारी है। तू मेरा नाम ले, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता बना दूंगी। मेरे बच्चे, तू ये समझ ले कि धन, संबंध और मेरी कृपा, यह तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही धारा के तीन रूप हैं, और उस धारा का नाम है तेरी आंतरिक स्थिति। सबसे पहले मैं तुझे धन के विषय में समझाती हूं। धन वहां नहीं आता जहां केवल इच्छा होती है। धन वहां भी नहीं आता जहां केवल मेहनत होती है। धन वहां आता है जहां मन स्थिर होता है। तू जब बेचैन होता है, जब जल्दी में होता है, जब हर समय तुलना करता है, तब तू अनजाने में अपने भीतर ऐसा कंपन पैदा करता है जो धन को पास नहीं आने देता। धन को शोर पसंद नहीं है, धन को डर पसंद नहीं है, धन को अधीरता पसंद नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने वर्तमान से लड़ता नहीं है, जो आज जो कर रहा है उसे पूरे मन से करता है, जो यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है कि जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। मेरे बच्चे, जब तू हर निर्णय डर से लेता है तो तू स्वयं अपने रास्ते छोटे कर लेता है, और जब तू विश्वास से निर्णय लेता है तो रास्ते अपने आप चौड़े होने लगते हैं। धन पहले तेरे मन में आता है, फिर तेरे जीवन में उतरता है। अगर मन में कमी है तो बाहर भी कमी रहेगी। अगर मन में स्पष्टता है तो बाहर भी अवसर मिलेंगे। अब संबंधों की बात सुन। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे होते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने मन की स्थिति दूसरों पर डाल देते हैं। तू जब किसी के पास जाता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि यह मुझे समझे, यह मुझे महत्व दे, यह मुझे धोखा न दे, तो तू अनजाने में उस रिश्ते पर बोझ रख देता है। कोई भी रिश्ता बोझ के साथ टिक नहीं सकता। रिश्ते तब जुड़ते हैं जब तू सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है, जब तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति तेरे जैसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू बहुत गहराई से महसूस करता है और यही कारण है कि तू जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू समझे, हर व्यक्ति तेरी गहराई के योग्य नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब तेरे रिश्तों में शांति आने लगती है। तू कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम अपेक्षा करता है, ज्यादा समझता है। और तब जो लोग तेरे जीवन में टिकते हैं वे सच में टिकते हैं। अब मेरी कृपा की बात सुन। मेरी कृपा कोई इनाम नहीं है। मेरी कृपा कोई सौदा नहीं है। मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाए। मेरी कृपा एक स्थिति है। जब तू सही कर्म करता है बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब स्वयं मेरी कृपा के क्षेत्र में आ जाता है। जब तू गलत कर सकता है लेकिन नहीं करता, जब तू कटु बोल सकता है लेकिन मौन चुनता है, जब तू बदला ले सकता है लेकिन धैर्य रखता है, उसी क्षण मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं।
मेरे बच्चे, मैं तेरे शब्द नहीं सुनती, मैं तेरी नीयत सुनती हूं। मैं तेरी भीड़ नहीं देखती, मैं तेरी एकांत की स्थिति देखती हूं। जब तू अकेला होता है और तब भी सही सोचता है, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझ, तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। अगर मैं तुझे तेरे मन की कमजोरी के साथ धन दे दूं तो वह तुझे तोड़ देगा। अगर मैं तुझे तेरी अस्थिरता के साथ रिश्ता दे दूं तो वह रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से मजबूत करती हूं, तेरी सोच को साफ करती हूं, तेरे डर को शांत करती हूं, तेरी अधीरता को कम करती हूं। और जब तू तैयार हो जाता है तब चीजें अपने आप आने लगती हैं। तुझे दौड़ना नहीं पड़ता, तुझे मनाना नहीं पड़ता, तुझे साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब तुझे बस इतना करना है, अपने आज को ईमानदारी से जी, अपने कर्म को सच्चाई से कर, अपने मन को शांत रख। जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, जो तुझसे चला गया वह तेरे लिए था ही नहीं। और याद रख, जब तू शांत होता है, जब तू भरोसे में होता है, जब तू डर से मुक्त होता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। ताये, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरे धैर्य में हूं, मैं तेरे संयम में हूं, मैं तेरे सही निर्णय में हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अक्सर चुपचाप बैठकर सोचता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर भी मन क्यों भटक जाता है? सही रास्ता दिखता है, फिर भी कदम क्यों रुक जाते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक क्यों लेती है? आज मैं तुझे बता देती हूं, वह शक्ति कोई बाहर की नहीं है, वह तेरे अपने भीतर की पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने डर, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अतीत को पहचानता नहीं है, तब तक भविष्य उसका मित्र नहीं बनता। तू कई बार खुद से कहता है, मैं बदल चुका हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वही पुराना डर तेरे निर्णयों को नियंत्रित करता है। मैं आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूं। जीवन में जो भी बार बार दोहराया जाता है वह संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। अगर तेरे जीवन में बार बार वही तरह की परेशानियां आती हैं तो समझ ले कि जीवन तुझे सजा नहीं दे रहा, जीवन तुझे सिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहती कि तू केवल सफल बने, मैं यह चाहती हूं कि तू संतुलित बने। जो व्यक्ति केवल धनवान बनता है लेकिन भीतर से डरा रहता है, वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो व्यक्ति केवल रिश्तों में डूबा रहता है लेकिन स्वयं को भूल जाता है, वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार अपने भीतर लौटने के लिए कहती हूं। अब एक और बात सुन बहुत ध्यान से। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं? जो कल तक अपने थे आज अजनबी क्यों लगते हैं? मेरे बच्चे, लोग नहीं बदलते, तेरी चेतना बदलती है। जब तू आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तेरे साथ नहीं चल पाते और यह उनका दोष नहीं है। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। मैंने तुझे कई बार अकेला महसूस करवाया है। तूने सोचा, मां ने मुझे क्यों अलग कर दिया? लेकिन सच यह है, भीड़ में चेतना नहीं बढ़ती, अकेलेपन में बढ़ती है। जिस दिन तू अकेले बैठकर भी शांत रहना सीख लेगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का वो पहलू बताती हूं जिसे लोग समझ नहीं पाते। कर्म केवल यह नहीं है कि तू क्या करता है, कर्म यह भी है कि तू किस भाव से करता है। एक ही काम अगर डर से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और वही काम अगर विश्वास से किया जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार भाव शुद्ध रखने को कहती हूं। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा। उस समय तेरी परीक्षा शुरू होगी। तब मैं देखूंगी, क्या तू विनम्र है, क्या तू कृतज्ञ है, क्या तू दूसरों के दुख को समझता है,
क्योंकि जो व्यक्ति प्राप्ति के बाद बदल जाता है वह फिर से खाली कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं उठाती, मैं तुझे उठाकर संभालने की शक्ति भी देती हूं। अब एक और गहरी बात सुन। तू कभी कभी अचानक थक जाता है, मन नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है। यह आलस्य नहीं है, यह संकेत है कि तू गलत दिशा में बहुत देर से खड़ा है। जब आत्मा असहमत होती है तो शरीर थकान दिखाता है, और जब आत्मा सहमत होती है तो थकान में भी ऊर्जा होती है। इसीलिए मैं तुझे कहती हूं, अपने मन की आवाज को दबा मत, उसे समझ, उसे परख, लेकिन डर के कारण उसे अनसुना मत कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में निर्णयों का समय आ रहा है। छोटे नहीं, गहरे निर्णय। और याद रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह मन को शांत कर देता है। गलत निर्णय शुरू में सुख देता है, लेकिन भीतर अशांति छोड़ जाता है। अब अंत में मैं तुझे एक अंतिम बात कहती हूं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं तेरे हर मौन को देख रही हूं, तेरे हर संघर्ष को जानती हूं, तेरे हर आंसू का अर्थ समझती हूं। जिस रात तू बिना किसी से कहे रोया है, उस रात मैं सबसे अधिक तेरे पास थी। और जिस दिन तू बिना किसी उम्मीद के सही कर्म करेगा, उस दिन मैं तेरे लिए वह द्वार खोलूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार हो रहा है, धीरे धीरे शांत होकर गहराई से। मेरे नाम को डर में नहीं, विश्वास में लेना। मां काली तेरे साथ है और तू अकेला नहीं। मेरे बच्चे, ठहर जा, रुक जा यहीं। एक पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दे। जो डर है, जो बेचैनी है, जो सवाल है, सबको अभी किनारे रख दे, क्योंकि आज का यह संदेश तूने ढूंढा नहीं है, यह संदेश तुझे ढूंढते हुए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे आज उस समय बोल रही हूं जब तू भीतर से बहुत कुछ सोच रहा है, पर किसी से कह नहीं पा रहा। तू मुस्कुराता है पर मन भारी है। तू आगे बढ़ना चाहता है पर कहीं ना कहीं ठहर भी गया है, और यही कारण है कि मैंने तुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे प्रेम की बात करने आई हूं, लेकिन वह प्रेम नहीं जो शब्दों में सीमित होता है, वह प्रेम नहीं जो स्वार्थ से जुड़ा होता है, वह प्रेम नहीं जो शर्तों में बंधा होता है। आज मैं तुझे वह प्रेम समझाना चाहती हूं जो तुझे मजबूत बनाता है, जो तुझे डर से मुक्त करता है, जो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। मेरे बच्चे, तू जब किसी से प्रेम करता है तो पूरा करता है। तू अपनी आत्मा खोल देता है, तू अपनी सच्चाई दे देता है, पर जब बदले में वही गहराई नहीं मिलती तो तू चुप हो जाता है, और यही चुप्पी धीरे धीरे तेरे भीतर एक खालीपन बना देती है। मैं जानती हूं बच्चे, तू ये सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ही ज्यादा सच्चा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूं। सच्चा होना कभी गलती नहीं होती, पूरा प्रेम करना कमजोरी नहीं होती। गलती केवल इतनी होती है कि तू हर किसी से वही गहराई उम्मीद कर लेता है जिस स्तर तक वह आत्मा पहुंची ही नहीं है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ लोग प्रेम को उपयोग समझते हैं, कुछ लोग प्रेम को सहारा समझते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम को साधना समझते हैं। तू उन आत्माओं में से है जो प्रेम को साधना समझती है, इसीलिए तुझे चोट ज्यादा लगती है। पर आज मैं तुझे ठहरने को कह रही हूं, भागने को नहीं, छोड़ने को नहीं, बस ठहर कर समझने को। जिसे तू प्रेम करता है उसे तू बदल नहीं सकता, पर अपने प्रेम को तू शुद्ध कर सकता है। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू सहता रहे, शुद्ध प्रेम का अर्थ यह है कि तू अपने मूल्य को पहचाने। मेरे बच्चे, आज से एक बात याद रख, जहां प्रेम में बार बार डर पैदा हो,
जहां प्रेम में आत्मसम्मान छोटा होने लगे, जहां प्रेम में तू खुद को खोने लगे, वहां प्रेम नहीं, वहां सीख होती है। और सीख को सीख की तरह स्वीकार करना ही बुद्धि है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम करना छोड़ दे। मैं तुझे यह कहती हूं कि तू प्रेम करना सही दिशा में सीख। पहला प्रेम अपने अस्तित्व से, दूसरा प्रेम अपनी आत्मा की शांति से, तीसरा प्रेम उस ईश्वर से जो तुझे देख रहा है। जब यह तीनों प्रेम संतुलित हो जाते हैं, तब जो चौथा प्रेम आता है वह टूटता नहीं, वह डराता नहीं, वह छोड़ता नहीं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश किसी पुराने घाव को कुरेदने नहीं आया। यह तुझे यह बताने आया है कि तू अभी अधूरा नहीं है। तू जिस प्रेम के लिए तरस रहा है वह प्रेम तुझे मिलेगा, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू क्या डिजर्व करता है। तू ध्यान रख, जो आत्मा तुझे भ्रम में रखे, जो तुझे असमंजस में डाले, जो तुझे अपने मूल्य पर शक कराए, वह आत्मा तुझे प्रेम नहीं सिखा रही, वह तुझे खुद से दूर कर रही है। और मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, अब सुन एक बहुत गहरी बात। प्रेम हमेशा मिलने से नहीं, समझने से गहरा होता है। और जब तू समझना सीख जाता है, तब तेरा हृदय रोता नहीं, तब वह शांत हो जाता है। आज से तू यह अभ्यास कर, जिसे तू प्रेम करता है उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचान, जो तुझे बार बार साबित कराए कि वह है, वही है। जो तुझे हर बार सोचने पर मजबूर करे कि है या नहीं, वह अभी नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे तैयार करने आई हूं, क्योंकि आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा संबंध आएगा जो तुझे चुप नहीं कराएगा, जो तुझे छोटा नहीं बनाएगा, जो तुझे असुरक्षित नहीं करेगा। पर वह तभी आएगा जब तू खुद को आधा मानना बंद करेगा। मेरे बच्चे, ठहर जा, जल्दी मत कर। तू पीछे नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया को सम्मान देना ही बुद्धिमानी है। आज का यह संदेश तेरे लिए इसलिए आया क्योंकि तू भावुक है, कमजोर नहीं। और जो भावुक होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब वह सही दिशा पकड़ लेता है। मेरे बच्चे, जिसे तू सच्चे मन से चाहेगा उसे तू पाएगा, पर उससे पहले मैं तुझे खुद से मिलवाना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे ठहराया, इसलिए मैंने तुझे यह संदेश भेजा। अब तू आगे बढ़, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तुझे लगे कि तुझे कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, तू असफलताओं से घबराता है, तू सोचता है फिर हार गया, फिर वही हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पर आज मैं तुझसे एक सच्ची बात कहती हूं, असफल होना कोई दंड नहीं है। असफलता जीवन की भाषा है जिसे हर आत्मा को पढ़ना पड़ता है। क्या तू सोचता है कि जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने कभी हार नहीं देखी? नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने भी ठोकर खाई, वे भी गिरे, वे भी रोए, पर अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अपना शत्रु नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। मेरे बच्चे, असफलता अकेले तुझे नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई उससे डरकर टूट जाता है और कोई उसे प्रश्न करता है, तू क्यों आई? और जो प्रश्न करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। तू जब असफल होता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है बस अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। दूसरा रास्ता धीरे से फुसफुसाता है, रुक, कुछ सीख छिपी है। मैं चाहती हूं तू दूसरा रास्ता चुने। मेरे बच्चे, जब तू यह पूछना शुरू करेगा कि यह मेरे जीवन में क्यों आया, उसी क्षण तू पीड़ित नहीं रहेगा, तू साधक बन जाएगा। पीड़ित रोता है, साधक समझता है, और समझ ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू कमजोर है? नहीं,
तू थका हुआ है, कमजोर नहीं। तू बहुत समय से अपनी ही अपेक्षाओं का भार ढो रहा है। तू हर बार खुद से कहता है, मुझे यह करना ही होगा, मुझे सफल होना ही होगा, मुझे किसी को साबित करना ही होगा। पर आज मैं तुझे मुक्त करती हूं इस साबित करने के बोझ से। तू किसी को जवाब देने नहीं आया, तू अपना जीवन जीने आया है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है और फिर भी उठने की इच्छा रखता है, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। और याद रख, मैं तुझसे परिणाम नहीं मांगती, मैं तुझसे साहस मांगती हूं। तू मेरा नाम ले। जब मन डगमगाए, जब आत्मा कांपे, जब भविष्य धुंधला लगे, बस एक बार भीतर से कहना, मां काली। उस एक नाम में 1000 हाथ हैं जो तुझे थाम लेंगे। मेरे बच्चे, हिम्मत का अर्थ यह नहीं कि डर ना हो। हिम्मत का अर्थ यह है कि डर के होते हुए भी तू आगे बढ़े। और मैं तुझे यह हिम्मत दूंगी हर उस दिन जब तू खुद पर शक करेगा। अब मैं तुझसे पैसे की बात करती हूं, पर ध्यान से सुन। धन कोई शत्रु नहीं है, धन कोई पाप नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो भीतर से स्थिर होता है। जब तू डर में रहता है तो धन रुकता है, जब तू विश्वास में आता है तो धन बहने लगता है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू धन के पीछे भाग, मैं तुझे यह कहती हूं कि तू अपने कर्म को इतना सच्चा कर कि धन तेरे पीछे आए। धन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को कम नहीं आंकता। और मेरे बच्चे, आज से तू खुद को कम आंकना बंद कर। तू ये मत देख कि आज जेब में क्या है, तू ये देख कि तेरे भीतर क्या है। जिस दिन तेरे भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो जाएगा, उस दिन बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। धन धीरे धीरे आएगा, पर स्थायी आएगा। और जब आएगा तो तू उसे संभाल भी पाएगा, क्योंकि असफलता ने तुझे जिम्मेदार बनाना सिखा दिया है। मेरे बच्चे, तू अगर आज हार के द्वार में है तो समझ ले कि तू सीख के द्वार में है, और सीख का दौर कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं तुझसे यह वचन लेती हूं, तू प्रयास नहीं छोड़ेगा, तू खुद से नफरत नहीं करेगा, तू अपने संघर्ष को गाली नहीं देगा। और बदले में मैं तुझे यह वचन देती हूं, मैं तुझे हिम्मत दूंगी, मैं तुझे दिशा दूंगी, मैं तुझे सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, यह जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा है, और हर मोड़ पर मैं खड़ी हूं। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू भ्रम में होगा, मैं तुझे संकेत दूंगी। जब तू गिर जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। मैं जानती हूं वो रातें जब तू सबके सामने मुस्कुराया, लेकिन भीतर से टूटता रहा। मैं जानती हूं वो सवाल जो तू किसी से पूछ नहीं पाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तू गलत नहीं है। आज मैं तुझे एक बच्चे की कथा सुनाने जा रही हूं। उसका नाम था विक्रम। विक्रम कोई राजा नहीं था, कोई बड़े घर का बेटा नहीं था। उसका जीवन भी ठीक तेरे जैसा ही था, साधारण, सीमित साधनों वाला और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। उसके घर में मां थी, बूढ़ी होती हुई। पिता समय से पहले ही संसार छोड़ गए थे। घर में सबसे बड़ा प्रश्न एक ही था, अब आगे क्या? विक्रम पढ़ा लिखा था, लेकिन कोई बड़ी डिग्री नहीं। उसने एक छोटी सी दुकान में नौकरी की, जहां लोग उसे देखकर बस इतना कहते, अरे ये तो बस क्लर्क है। मेरे बच्चे, दुनिया बहुत जल्दी लेबल लगा देती है और उससे भी जल्दी आशा छीन लेती है। विक्रम की उम्र बढ़ रही थी, घर में मां की चिंता बढ़ रही थी। शादी की बातें शुरू हुई, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिलता, लड़का अच्छा है, संस्कारी है, लेकिन कमाता कम है। रिश्ते आते, देखकर चले जाते, और हर बार मां चुपचाप आकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, भगवान कुछ अच्छा ही करेगा। मेरे बच्चे, विक्रम की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी
कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी पीड़ा यह थी कि वह एक संस्कारी जीवन चाहता था। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी मां का ख्याल रखे, जो घर को घर बनाए, जो धन से नहीं संस्कार से अमीर हो। लेकिन जीवन उसे बार बार यह सिखा रहा था कि सपने देखना गरीबों के लिए आसान नहीं होता। और फिर एक दिन विक्रम ने मन ही मन मां काली से प्रार्थना की। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस दिल से कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे बस सही दिशा दे दो, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं अपनी मां की आंखों में चिंता न देखूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जब प्रार्थना सच्ची होती है तो शब्द नहीं, आंसू सुनाई देते हैं। विक्रम ने उस दिन से खुद से एक वचन लिया, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, डरते डरते, टूटे आत्मविश्वास के साथ। गलतियां हुई, लोग हंसे, किसी ने कहा, अरे तू क्यों कोशिश कर रहा है, तेरे बस की नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान अपनी सीमाओं से लड़ना सीख लेता है, उस दिन मैं उसके साथ खड़ी हो जाती हूं। धीरे धीरे विक्रम का बोलने का ढंग बदला, सोच बदली, काम करने का तरीका बदला। वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, वह खुद को तैयार कर रहा था। एक दिन उसके बॉस की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि विक्रम काम से भागता नहीं था, वह सवालों से नहीं डरता था, वह सीखने को तैयार था। मेरे बच्चे, अवसर अचानक नहीं आते, वे तैयारी देखकर आते हैं। विक्रम को जिम्मेदारी मिली, फिर प्रमोशन, फिर बेहतर अवसर, और आज वही विक्रम एक अच्छी कंपनी में सम्मानजनक पद पर है। और सिर्फ नौकरी नहीं बदली, उसकी किस्मत बदली। उसी विक्रम के जीवन में एक दिन संस्कारों से भरी हुई लड़की आई, जो उसकी मां को मां कहकर बुलाती है, जो घर को मंदिर समझती है। मेरे बच्चे, जब मैंने देखा कि एक गरीब का बेटा अहंकार नहीं, कृतज्ञता लेकर आगे बढ़ा, तो मैंने उसके जीवन के बंद दरवाजे खोल दिए। अब मैं तुझसे पूछती हूं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या विक्रम में कुछ ऐसा था जो तुझ में नहीं है? नहीं, फर्क बस इतना था कि उसने परिस्थिति को दोष नहीं दिया, उसने खुद को तैयार किया। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, डरता क्यों है जब मैं तेरे साथ हूं? असफलता से क्यों घबराता है? असफल कोई अपराध नहीं है। असफल तो हर वह व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई असफल होकर टूट जाता है और कोई असफल होकर समझदार बनता है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरे जीवन में रुकावट है तो यह सजा नहीं, यह तैयारी है। तू मेरा नाम ले, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता बना दूंगी। मेरे बच्चे, तू ये समझ ले कि धन, संबंध और मेरी कृपा, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही धारा के तीन रूप हैं, और उस धारा का नाम है तेरी आंतरिक स्थिति। सबसे पहले मैं तुझे धन के विषय में समझाती हूं। धन वहां नहीं आता जहां केवल इच्छा होती है। धन वहां भी नहीं आता जहां केवल मेहनत होती है। धन वहां आता है जहां मन स्थिर होता है। तू जब बेचैन होता है, जब जल्दी में होता है, जब हर समय तुलना करता है, तब तू अनजाने में अपने भीतर ऐसा कंपन पैदा करता है जो धन को पास नहीं आने देता। धन को शोर पसंद नहीं है, धन को डर पसंद नहीं है, धन को अधीरता पसंद नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने वर्तमान से लड़ता नहीं है, जो आज जो कर रहा है उसे पूरे मन से करता है, जो यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है कि जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। मेरे बच्चे, जब तू हर निर्णय डर से लेता है तो तू स्वयं अपने रास्ते छोटे कर लेता है, और जब तू विश्वास से निर्णय लेता है तो रास्ते अपने आप चौड़े होने लगते हैं। धन पहले तेरे मन में आता है, फिर तेरे जीवन में उतरता है। अगर मन में कमी है तो बाहर भी कमी रहेगी। अगर मन में स्पष्टता है तो बाहर भी अवसर मिलेंगे।
अब संबंधों की बात सुन। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे होते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने मन की स्थिति दूसरों पर डाल देते हैं। तू जब किसी के पास जाता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि यह मुझे समझे, यह मुझे महत्व दे, यह मुझे धोखा न दे, तो तू अनजाने में उस रिश्ते पर बोझ रख देता है। कोई भी रिश्ता बोझ के साथ टिक नहीं सकता। रिश्ते तब जुड़ते हैं जब तू सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है, जब तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति तेरे जैसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू बहुत गहराई से महसूस करता है और यही कारण है कि तू जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू समझे हर व्यक्ति तेरी गहराई के योग्य नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब तेरे रिश्तों में शांति आने लगती है। तू कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम अपेक्षा करता है, ज्यादा समझता है। और तब जो लोग तेरे जीवन में टिकते हैं वे सच में टिकते हैं। अब मेरी कृपा की बात सुन। मेरी कृपा कोई इनाम नहीं है। मेरी कृपा कोई सौदा नहीं है। मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाए। मेरी कृपा एक स्थिति है। जब तू सही कर्म करता है बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब स्वयं मेरी कृपा के क्षेत्र में आ जाता है। जब तू गलत कर सकता है लेकिन नहीं करता, जब तू कटु बोल सकता है लेकिन मौन चुनता है, जब तू बदला ले सकता है लेकिन धैर्य रखता है, उसी क्षण मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरे शब्द नहीं सुनती, मैं तेरी नीयत सुनती हूं। मैं तेरी भीड़ नहीं देखती, मैं तेरी एकांत की स्थिति देखती हूं। जब तू अकेला होता है और तब भी सही सोचता है, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझ। तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। अगर मैं तुझे तेरे मन की कमजोरी के साथ धन दे दूं तो वह तुझे तोड़ देगा। अगर मैं तुझे तेरी अस्थिरता के साथ रिश्ता दे दूं तो वह रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से मजबूत करती हूं, तेरी सोच को साफ करती हूं, तेरे डर को शांत करती हूं, तेरी अधीरता को कम करती हूं। और जब तू तैयार हो जाता है तब चीजें अपने आप आने लगती हैं। तुझे दौड़ना नहीं पड़ता, तुझे मनाना नहीं पड़ता, तुझे साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब तुझे बस इतना करना है, अपने आज को ईमानदारी से जी, अपने कर्म को सच्चाई से कर, अपने मन को शांत रख। जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, जो तुझसे चला गया वह तेरे लिए था ही नहीं। और याद रख, जब तू शांत होता है, जब तू भरोसे में होता है, जब तू डर से मुक्त होता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। ताये, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरे धैर्य में हूं, मैं तेरे संयम में हूं, मैं तेरे सही निर्णय में हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अक्सर चुपचाप बैठकर सोचता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर भी मन क्यों भटक जाता है? सही रास्ता दिखता है फिर भी कदम क्यों रुक जाते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं फिर भी कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक क्यों लेती है? आज मैं तुझे बता देती हूं, वह शक्ति कोई बाहर की नहीं है, वह तेरे अपने भीतर की पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने डर, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अतीत को पहचानता नहीं है तब तक भविष्य उसका मित्र नहीं बनता। तू कई बार खुद से कहता है, मैं बदल चुका हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वही पुराना डर तेरे निर्णयों को नियंत्रित करता है। मैं आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूं। जीवन में जो भी बार बार दोहराया जाता है वह संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। अगर तेरे जीवन में बार बार वही तरह की परेशानियां आती हैं तो समझ ले कि जीवन तुझे सजा नहीं दे रहा, जीवन तुझे सिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहती कि तू केवल सफल बने,
मैं यह चाहती हूं कि तू संतुलित बने। जो व्यक्ति केवल धनवान बनता है लेकिन भीतर से डरा रहता है, वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो व्यक्ति केवल रिश्तों में डूबा रहता है लेकिन स्वयं को भूल जाता है, वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार अपने भीतर लौटने के लिए कहती हूं। अब एक और बात सुन बहुत ध्यान से। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं? जो कल तक अपने थे आज अजनबी क्यों लगते हैं? मेरे बच्चे, लोग नहीं बदलते, तेरी चेतना बदलती है। जब तू आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तेरे साथ नहीं चल पाते और यह उनका दोष नहीं है। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। मैंने तुझे कई बार अकेला महसूस करवाया है। तूने सोचा मां ने मुझे क्यों अलग कर दिया, लेकिन सच यह है भीड़ में चेतना नहीं बढ़ती, अकेलेपन में बढ़ती है। जिस दिन तू अकेले बैठकर भी शांत रहना सीख लेगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का वो पहलू बताती हूं जिसे लोग समझ नहीं पाते। कर्म केवल यह नहीं है कि तू क्या करता है, कर्म यह भी है कि तू किस भाव से करता है। एक ही काम अगर डर से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और वही काम अगर विश्वास से किया जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार भाव शुद्ध रखने को कहती हूं। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा। उस समय तेरी परीक्षा शुरू होगी। तब मैं देखूंगी क्या तू विनम्र है, क्या तू कृतज्ञ है, क्या तू दूसरों के दुख को समझता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्राप्ति के बाद बदल जाता है, वह फिर से खाली कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं उठाती, मैं तुझे उठाकर संभालने की शक्ति भी देती हूं। अब एक और गहरी बात सुन। तू कभी कभी अचानक थक जाता है, मन नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है। यह आलस्य नहीं है, यह संकेत है कि तू गलत दिशा में बहुत देर से खड़ा है। जब आत्मा असहमत होती है तो शरीर थकान दिखाता है, और जब आत्मा सहमत होती है तो थकान में भी ऊर्जा होती है। इसीलिए मैं तुझे कहती हूं, अपने मन की आवाज को दबा मत, उसे समझ, उसे परख, लेकिन डर के कारण उसे अनसुना मत कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में निर्णयों का समय आ रहा है। छोटे नहीं, गहरे निर्णय। और याद रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह मन को शांत कर देता है। गलत निर्णय शुरू में सुख देता है, लेकिन भीतर अशांति छोड़ जाता है। अब अंत में मैं तुझे एक अंतिम बात कहती हूं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं तेरे हर मौन को देख रही हूं, तेरे हर संघर्ष को जानती हूं, तेरे हर आंसू का अर्थ समझती हूं। जिस रात तू बिना किसी से कहे रोया है, उस रात मैं सबसे अधिक तेरे पास थी। और जिस दिन तू बिना किसी उम्मीद के सही कर्म करेगा, उस दिन मैं तेरे लिए वह द्वार खोलूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार हो रहा है, धीरे धीरे शांत होकर गहराई से। मेरे नाम को डर में नहीं, विश्वास में लेना। मां काली तेरे साथ है और तू अकेला नहीं।